जरा इसमें ये स्टेटस है, मेरे एक नोन में है, ठीक है, जिन्हें मैं 8-15 साल से जानती हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि वो संडे को यहाँ पे 12 बजे अपने पूरे संगठन के साथ पहुँच जाएंगे और जितने भी हम उनकी नज़रों में स्टूडेंट जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आतंकवादी हैं, हम उद्योगीवाद पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो यहाँ उन्होंने ये बोला साफ कि अपने उसमें लठ तैयार करके रखा है, तेल लगा के रख रखा है लट्ठों में, और वो 12 बजे संडे को यहाँ पे आएंगे। तो मेरा यही है, प्लीज़ आप इसको शेयर करना कि लोग अवेयर हो सके संडे को कि यहाँ पे क्या होने वाला है। आपके जानने वाले हैं तो क्या किसी संगठन से जुड़े? हाँ, वो हिंदू रक्षा दल से हैं, वो बजरंग दल से हैं, वो रोज हमेशा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा ऐलान क्यों कर रहे हैं? ऐसा ऐलान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका यहाँ अगर ये मोदी सरकार चली जाएगी तो उनका ये जो धंधा उन्होंने बना रखा है संगठन का, जिससे कोई लाभ नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, निहत्थे बच्चे, पुलिस लाठियां बरसा रही है, तो क्या उन्हें डर नहीं लग रहा है पुलिस से? क्योंकि पुलिस वाले तो साथ देंगे ना, क्योंकि उनका साथ देना आपने देखा नहीं, उस दिन लाठीचार्ज हुई थी, उसमें कितने सिविलियंस थे। चप्पल में कौन से पुलिस वाले आते हैं, बीएड कौन से पुलिस वाले रखते हैं, वो मार रहे हैं, धड़ाधड़ मार रहे हैं। आप बिना सिविल यूनिफॉर्म के हो, आप बिना बैचेस के हो। हम लॉ स्टूडेंट्स हैं सर, हमें कानून बहुत अच्छे से पता है। हमें ये पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पुलिस वालों पे भी चढ़े थे, लेकिन पुलिस को लॉ तो अच्छे सिविल पीपल से ज़्यादा अच्छे से लॉ पता है। आप बिना बैचेस के थे, आप बिना यूनिफॉर्म के थे, वेस्ट के नीचे लोगों को मारना अलाउड है, आप लोगों के सर पे मार रहे हो, कीले रख के मार रहे हो। इन सब के लिए कौन आंसरेबल है? कोई भी नहीं। इनके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हाथ जोड़ लिया है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी बैठ के वीडियोस देखेंगे। अच्छा, आपकी लड़की है 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें कुछ वीडियो है लड़कियों के साथ बर्बरता की गई, उनके बहुत अब बताओ ना, सरकार कौन लेगी अकाउंटेबिलिटी, कौन लेगी? जो डिटेंशन बसेस बुलाई गई हैं कि इसमें स्टूडेंटों को भर भर के लेके जाएंगे, उसमें मैनिक्विन्स डाले हुए हैं पुलिस की वर्दी पहना के कि ये पुलिस को लेके जा रहे हैं, इंजर्ड हो गई पुलिस। कोई पुलिस इंजर्ड नहीं हुई है, मानते हैं इधर से भी हुआ है, उधर से भी हुआ है। ना हम पुलिस के खिलाफ, ना हमें स्टूडेंट्स के खिलाफ, लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल ही ज्यादा करप्ट हो चुका है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेगा। दंगे हो रहे हैं तो अब सबको दिख गया कि स्टूडेंट के ऊपर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जब से किसी को नहीं दिखा। नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो और जिनके बच्चे हैं वो उनके विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्यों? सवाल ये है कि सरकार सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट आप लोग को सुनने पर तैयार नहीं, तो विकल्प क्या बच रहा है? विकल्प ये बचा है, हमें दिक्कत नहीं है हमारी कंट्री से, आपको दिक्कत है आपकी कंट्री के मैटर सॉल्व करने से, तो इसे बाहर चले जाओ यहाँ से। हमें जरूरत नहीं है ना ऐसे सीजीआई की, ना ऐसे हमारे मतलब पॉलिटिशियंस की, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा देश है, यहाँ से निकल जाओ। कोई बात जी जी वक्त नहीं है सुनवाई जी, इस पर क्या कहना है? क्योंकि उनके पास समय रहना की वीडियोस देखने का वक्त है। जी देखिए, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों ने हाथ अपना जोड़ लिया है। ये लोग हम ही के बनाए हुए हैं और अब हमारे ही सामने हाथ जोड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को अब खुद अपने करियर पे शक हो रहा है। हम सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं और हमें डर लग रहा है सोच के कि हमारा करियर तक दाव पे है। कल को जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, और भी लोग मेरे से आगे पूछेंगे, अगर मैं एक पोस्ट पे खड़ी होंगी एज अ लॉ स्टूडेंट, कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे ऊपर भी ऊपर से दबाव होगा। ये सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि आप सिर्फ एक इंसान को हटाने से कुछ नहीं होगा, आप रूट कॉज तक घुस जाओ इसके। तो क्या चाहती है अब? सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और पूरी सरकार चेंज? मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो आप अकाउंटेबिलिटी लो, आप लोगों से बात करो। ये जो आप लोग हमारे इंटरव्यू ले रहे हो, ये जाके जो रियल गवर्नमेंट है इस टाइम उनके लो, अकाउंटेबिलिटी उनसे। तो यही बात तो है ना सर, यही बात तो है ना सर। डेमोक्रेसी तिनका होता है ना, डेमोक्रेसी का मेन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। हमने आपको वोट करा, अब आप हमें भूल गए, अब हम आपके लिए टेररिस्ट हो गए? ऐसा नहीं हो सकता ना। आज प्रधानमंत्री ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा जो पेपर लीक के दोषी हैं। आज इतनी जल्दी जग गए प्रधानमंत्री जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज, दोषियों में क्या उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को इन्वॉल्व किया? मैंने ये न्यूज पढ़ी, उन्होंने ये बोला कि अंदर के लोग, हमेशा अंदर के लोग फंसते हैं। यहाँ चाहे पुलिस वाले फंस जाएंगे, वहाँ नीचे के लोग ही फंसते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की क्यों गलती नहीं होगी? अगर मैं किसी की हेड हूँ तो पहले हेड की गलती होती है कि उसकी नजर से चीज चूकी है, ठीक है, तो तुम तो उसे बचा लोगे, तुम उसको इस्तीफा नहीं देने दोगे, तुम अंदर सारे लोगों को, क्योंकि तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हें हमसे मतलब नहीं, तुम्हें और किससे क्या मतलब होगा? उन्होंने तो इतना बुरा हाल कर रखा है सर कि अगर हम आज अगर हम सबको समझा भी दे, हम अपने घर में घुस के अपने माँ बाप को भी समझा दे, या जितने भी अंधभक्त हैं कि मत दो बीजेपी को वोट, तो भी कोई फायदे नहीं, क्योंकि ये लोग तो चोरी कर लेंगे। इनको वोट दो, इनको वोट ना दो, फिर भी इनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि ये चोरी कर लेते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर ये सिस्टम कैसे बदलेगा? ये कैसे बदलेगा सिस्टम? ये हमसे ही बदलेगा, कुछ समय लगेगा हमें इस चीज में, हम डटे रहेंगे तब तक, लेकिन ये बदलेगा। हमने इन्हें बनाया है और हम ही इन्हें हटा सकते हैं। इसी इलेक्शन में बदलेंगे इनको, क्योंकि हम इनको वोट, जब तक हम सबको ठानना होगा कि हम अपना वोट ईवीएम में ना दें,
कि नहीं देना है, खुल के वोट देना है। जैसे कि आप लोग क्रिकेट देखते हो, सब देखते हो ना, वोटिंग देखते हो ना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वैसे ही हम खुल के वोट भी देंगे। हम चोरी से वोट क्यों दें? हम इसी देश के नागरिक है ना, तो हम खुल के वोट देंगे, जिसको देना है हम खुल के वोट देंगे। चुनाव आयोग तो कह रहा है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं और ईवीएम से ही चुनाव होगा। चुनाव आयोग की नहीं चलेगी अब, क्योंकि पूरा देश जानता है कि उसमें ईवीएम में गड़बड़ है। तो चुनाव आयोग में कितने बंदे हैं? पूरा देश पागल है, पूरे बच्चे पागल हैं यहाँ पे। तो उन बंदों की मानी जाएगी या पूरे देश की मानी जाएगी? ये पढ़े लिखे बच्चे पागल हैं जो सिर्फ चुनाव आयोग की मानी जाएगी। चुनाव आयोग को देश की माननी पड़ेगी। जैसे पहले हमारा वोटिंग होता था वॉलेट पेपर से, वैसे ही वॉलेट पेपर से वोटिंग होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये सिस्टम मानेगा आपकी बात? चुनाव आयोग सिस्टम को मानना पड़ेगा, क्योंकि वोटर हम हैं, सिस्टम नहीं है। सिस्टम तब बनता है कि वोटिंग हम देंगे, तब सिस्टम बनेगा। लेकिन जो लोग सड़क पर उतरते आवाज उठाते हैं उन्हें दहशतगर्द आतंकवादी बता दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि वो कौन से दहशतगर्द नहीं है, वो बच्चों का, सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सारा अपना डिग्री दिखाते हैं। कौन सा मंत्री अपना डिग्री दिखाता है? कौन सा मंत्री कौन सा पेपर देता है, कौन सा डिग्री दिखाता है? मैं कहती हूँ उनको भी दिखाना चाहिए ना, उनको भी पेपर देना चाहिए ना। क्यों नहीं दिखाते हैं वो अपना डिग्री? वो तो कह रहे हैं हम चुन कर आ रहे हैं, देश की जनता हम नहीं चुन रहे हैं उनको, और ना ही हम ईवीएम चुन रही है। इसीलिए हम ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं, सिर्फ ईवीएम चुन रही है। तमाम सियासी पार्टियां पहले भी आरोप लगाती आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, चुनाव ईवीएम से ही होगा। ईवीएम से नहीं होगा सर। हमने आपसे क्या कहा कि ईवीएम से चुनाव कोई भी, हम पूरे देश की जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ईवीएम से चुनाव हो तो कोई भी वोट डालने ना जाए, करा लेंगे अपने ईवीएम से चुनाव, करा लें। हमें वोटिंग चाहिए वॉलेट पेपर से। मेरी यही सबसे अनुरोध है कि कोई वोट डालने ना जाए। आपको लगता है कि आपके अकेले की बात सरकार मानेगी? मुझे सरकार को नहीं मनाना है, मुझे अपनी बात कहनी है और अपने बच्चों की बात कहनी है जिन पे उन्होंने लाठीचार्ज किया है। बच्चे हमारे क्या कर रहे थे? अपनी बात ही तो कर रहे थे। मोदी जी को इतना नहीं हुआ कि वो आके बच्चों की बात सुन लेते हैं हमारे? किसके लिए? वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों के कपड़े फाड़ के रख दिए मोदी जी ने। आपने देखा कई तस्वीरें वायरल हुई, बच्चियों के कपड़े फट गए, पुलिस लाठियां बरसा रही है। इसीलिए सर हमें भी घर से निकलना पड़ा, हम भी घरों से आए हैं अपना कामकाज करके कि हमारे बच्चों को अब उन्होंने हथियार वो बना लिया। आप शांतिपूर्वक, बच्चे बैठे थे शांतिपूर्वक करते, आप पे आपकी पूरी टीम बना रखी है आपने। आपका मंत्री कोई मर्द नहीं है जो आके बच्चों से बात कर लेता, कोई ऐसा मंत्री नहीं है। सारे लोग सिविल ड्रेस में थे, वो लाठियां बरसा रहे थे। मैं तो बच्चों से यही कहूंगी जो सिविल ड्रेस में हो आपको मार खाने की जरूरत नहीं है। हम गांधी जी को भी पूछते थे, हम चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं, ठीक है, जिंदाबाद। अगर आप बिना नेम प्लेट के हम पे हाथ उठाएंगे तो सारे बच्चों से कहती हूँ एक एक डंडा पकड़ के उनको कस के मारना, उनको इतना कूटो कि उनकी माँ को पता चल जाए कि कहाँ से आए हैं। किसी भी बच्चे को मार खाने की जरूरत नहीं है। शांति से जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। जब वो आतंकवादी उनके बाप के कहने से हो जाएंगे क्या आतंकवादी? वो अपने बाप का बिल्ला दिखाएं कि वो इस देश के हैं, उनके कहने से आतंकवादी हो जाएंगे क्या हमारे बच्चे? हमारे बाबा लोग आजादी की लड़ाई लड़के मर गए, हमारे बच्चों को वो आतंकवादी कहने वाले होते हैं? कौन होते हैं वो आतंकवादी कहने वाले हमारे बच्चों को? लेकिन जो सरकार से सवाल पूछता है उन्हें कहता पाकिस्तान चले जाओ। वो हैं जिन्होंने नेम प्लेट नहीं लगा रखी और हमारे बच्चों को मार रहे हैं। तो मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, मार मत खाना आप, कि मार मत खाना उनको फिर उनका जवाब उसी से दो। लेकिन कि आप उसका कानून हाथ में लेने की बात करें, आप पर कानून कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप हमें कह रहे हैं, आप हमने नहीं कहा कि कानून हाथ में लो, हम कह रहे हैं जो सिविल ड्रेस में वो हमारे लिए गुंडे हैं, वो हमारे लिए हमारे देश के गुंडे हैं। ये कहाँ से आए हैं? जो बिना नेम प्लेट के हैं वो इस देश के लिए गुंडे हैं, वो कहाँ से आए हैं? आप आओ। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे, क्या उनकी पहचान पुलिस नहीं कर सकती? आखिर वो कौन लोग? सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब घूस खा के बैठे हैं तो कहाँ से पहचान करेंगे? सारे तो घूस खा के बैठे हैं। मैं तो एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि अगर मेरे बच्चों को मारा जाए, मेरे को तो आर्मी से रिक्वेस्ट है अब अपनी, कि आर्मी से कि हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दें। आर्मी से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दें, ये पुलिस वालों से बचाएं उनको। और बाकी
आप हम लोग खुद ही इतने सक्षम हैं, किसी भी बिना वर्दी वाले से मार खाने की जरूरत नहीं है देश में। देश के नागरिकों की सरकार से जो टकराव है ये आखिर कहाँ तक ले जाए, देश को कहाँ ले जाए? ये जहां तक जाएगी जहां तक ये हमारी नहीं सुनेंगे। बच्चों की मांग है पेपर नहीं लीक होना, तो ये बच्चों का राइट है। सबसे पहली बात तो शिक्षा और चिकित्सा हमारा फ्री होना चाहिए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कपड़ा रोटी मकान, साला हम आज तक कपड़ा रोटी मकान में ही 75 साल में जी रहे हैं। कपड़ा रोटी मकान ही नहीं खत्म होता है कि कपड़ा रोटी मकान ही नहीं खत्म होता है। ये हमारे देश, हाँ, ये हमारे देश को क्यों देते हैं फ्री में अनाज? कोई इनसे फ्री में अनाज नहीं मांग रहा। ये गरीबों को, बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं देते? 75 स्कूल बंद कर दिए यूपी में, इनके बाप ने खुलवाए थे जो बंद कर दिए। क्यों बंद करे इन्होंने? हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्यों नहीं? ये अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है। अरे प्रधानमंत्री की तो बातें रह गई। अगर पूरा देश उनका वो होता, देश उनके बच्चे होते, तो वो अपने बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं करते। ऐसा प्रधानमंत्री तो जीवन में नहीं देखा। आज मैं भी 35 साल की हो गई हूँ, लेकिन अपने जीवन में कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। कहा जा रहा था कि उन्हें संसद से भगाकर किसी तरीके से ले जाया गया कि क्यों? प्रधानमंत्री हो ना आप, अपने देश के बच्चों से डर रहे हो, छुप रहे हो? बात कर लो उनसे। किस बात का डर है आपको? उनसे बात कर लो, उनकी कोई समस्या है तो सुन लो। और फिर वो किस बात पे 2-2 साल बच्चे पढ़ते हैं सर? 2-2 साल बच्चे 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ते हैं। उनकी क्या गलती है? आपके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। आपने अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर रखा है कि ना वहाँ पेपर लीक होगा, ना हमारे बच्चे फ्यूचर खराब होगा। बच्चों का फ्यूचर किसका खराब हो रहा है? भारत देश का। भारत देश के बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है ना, तो वो इसी बात के लिए कह रहे हैं। आप एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं कि एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं, इतने बच्चों पे डंडे चलवा सकते हैं। धूप और बारिश में 1 महीने से छात्र सड़क पर बैठे हैं, तो क्या विकल्प क्या है इसका आपकी नज़र में? विकल्प यही है, तेज धूप और बारिश में तो हमें बैठना पड़ेगा जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। इस्तीफा जब तक नहीं देंगे वो शिक्षा मंत्री, तब तक हम सब यहीं रहेंगे। और ये भीड़ न, हाँ, और ये चीज़ वो ना सोचे कि हम यहाँ से हट जाएंगे। और दूसरी बात सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ मोदी और बीजेपी जी की पूरी पार्टी को कि हमारे बच्चों को आतंकवादी कहना बंद करें। हर बच्चा यहाँ पे किसी सेना का बच्चा है, किसी आगे उसका बच्चा है, हर कोई किसी का बच्चा है, ठीक है? तो वो हमारे बच्चों को आतंकवादी घोषित करना बंद कर दें, कि बंद कर दें।